हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन भुना, जो कि ढाबों पर भी मिलता है और बहुत ही पंजाब की फेमस डिश है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम मसालों में, घर के ही मसालों में इसको बनाने वाले हैं। 15 से 20 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है और खाने में ये बहुत लजीज होती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने खुद से ये बनाई है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ये मैं ले रही हूँ 750 ग्राम चिकन है, पौन किलो। और इसकी टेंडन, जैसे कि मैं हर चिकन की रेसिपी में बताती हूँ कि आप लेग पीस की टेंडन कट कर लिया करें। ये जो इसके वाइट पोर्शन होता है अलग कर लें, ताकि जब ये चिकन बने और गर्माहट से ये जो टाइट हो जाता है ना और सारा मांस अपनी तरफ को खींच लेता है, तो वो नहीं होगा और ये एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो चलें, अब हम एक पैन लेंगे। जैसे कि हम भुना मसाला बना रहे हैं तो पहले मसालों को हम भूनेंगे। ये 1 टीस्पून काली मिर्च ले रही हूँ मैं, और 1 टीस्पून इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी, और 3 टीस्पून मुझे इसमें धनिया करना है। क्योंकि हम भुना मसाला बना रहे हैं तो पहले हम मसालों को भूनेंगे अच्छे से, और 1 से 2 मिनट तक हमें इसको भून लेना है, तब तक कि हल्का सा कलर चेंजिंग हो जाता है और इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। फिर इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में। अब एक पैन लेंगे, उसमें हमें ज़्यादा नहीं 100 ग्राम ऑयल ऐड करना है, और उसमें 1 टीस्पून में ज़ीरा ऐड करूँगी और 6 ये लाल मिर्च तीखी वाली वो ऐड कर दूँगी, और इन्हें अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। ज़ीरे को चटका लेंगे। अब ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। जैसे मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है तो आप इसमें 300 साढ़े 300 ग्राम प्याज ज़रूर ऐड करें, जो बारीक कट कर लेनी है। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने बहुत ही बारीक घिस लिया था। आप कट कर लें या फिर पीस कर डालें। और ये 1 टीस्पून में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तो वो भी ऐड कर लें और इन्हें सबको अच्छे से भून लें। इसको भूनते हुए भी प्याज और टमाटर गलने लगता है, तो थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे कि हम जो चिकन रखा हुआ है हमारा, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट नहीं किया हुआ था, कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल चिकन आपको डाल देना है। क्योंकि ये एकदम इजी रेसिपी है, तो बिल्कुल हम इजी तरीके से बनाएंगे। बैचलर्स भी इसको बना सकते हैं, जो कि घर से दूर रहते हैं, जिनके पास मिक्सर नहीं होती है, तो वो बना सकते हैं आराम से। तो 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर लिया है, और 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, बस अच्छा सा कलर देने के लिए। और अब हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे, तो मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, खाने वाले चम्मच से 1 टीस्पून भर के। तो आप इतनी ऐड कर लें, और जितना आपको चटपटा खाना हो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, आधी प्याली से भी कम पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि मसाले लगे ना। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर कर लेना है मुझको इसको 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इसको कुक भी करना है 80% के समथिंग। तो अब मैं देख लेती हूँ 8-10 मिनट के बाद ये गल गया है 80%। तो अब जो वो मैंने मसाले रोस्ट किए थे, उनको मैंने पीस लिया था, तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादा बारीक मैंने नहीं पीसा था, थोड़ा दरदरा पीसे आप। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही। अब हम आधा प्याली पानी इसमें ऐड कर देंगे, और इसके जो मसाले हैं अच्छे से चिकन के ऊपर मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने प्याज डाली है और टमाटर डाले हैं, पीस के नहीं डाले, हमने ऐसे ही इसलिए डाले हैं। और दरदरा मसाला हम इसलिए रखते हैं ताकि चिकन पे अच्छे से ये लग जाए, और तभी तो इसका जो होता है फ्लेवर निकल के आता है। अब हम धनिया इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद मैं इसको खोल कर देख लूँगी। जो हमारे भुने हुए मसालों का फ्लेवर था वो इसके अंदर आ गया, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। खाने में तो बेइंतहा अच्छा होता है, और बैचलर्स को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। घर में एक बार आप बना के देखें, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये एकदम स्पाइसी चटपटा सा होता है, एकदम पंजाबी डिश है। जैसे कि पंजाब में ज़्यादा मसाले खाए जाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो लोग, तो बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करें तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। और भी चिकन की हमारे चैनल पर रेसिपी अपलोड है, आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। और ऐसे ही फिर मिलूँगी एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।